हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हम पर प्रसन्न हैं या नहीं है। हम जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में जब एक जहाज तैर रहा था, उसके गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा था, तो उसे रास्ते में मिलते प्रकाश स्तंभ, जिसे लाइट हाउस कहा जाता है, और इसमें से निकलने वाले प्रकाश से ध्यान में रखते हुए वह अपने आगे मार्ग पर तय करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमें प्रकाश देने के लिए आते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। अगर आप कोई भी मनुष्य गुरु साधु के शास्त्र में बताए गए हैं निर्देश अनुसार जीवन में जीता है, जो अवश्य ही भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। और यही एक सीक्रेट है। और इसी विचार के साथ आप सबका स्वागत है आज भी माघ मास की पौराणिक कथाओं में। इसी कथा का श्रृंखला में चलिए आज की हमारी इसी कथा यात्रा में आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं माघ मास का सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें एक समय हम पिछली कड़ी में पवित्रता स्त्री के विशेष लक्षणों के बारे में सुन रहे थे। जो चलिए आज भी कथा के आरंभ करते हैं। पवित्रता स्त्री को लक्षण बताते हुए ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, राजन, अब मैं और विस्तार से कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। पतिदेव जब किसी कार्य वंश पर घर के भीतर प्रवेश करते हैं तो पवित्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त होकर शुद्ध हृदय से उनके पास जाए और तरुणी, समुद्री, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा अनिष्ठा कोई भी, क्योंकि न वो परोक्ष में या सामने अपने किसी सोते हुए गुणहीन होने पर ही निंदा न करें, मन में रोग दोष जनित मत्सरता रहने पर ही सोतों को परस्पर एक दूसरे की अप्रिय नहीं करना चाहिए। श्री प्राय पुरुष को नामों का गान और प्राय पुरुष के गुणों का वर्णन न करें। पति से दूर न रहें, सदा अपने स्वामी के समीप निवास करें। निर्देश भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर मुँह किए स्वच्छता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डालें। प्राय पुरुष का आंदोलन न करें, केवल पति के मुख कमल की ही देखें। पतिदेव यदि कोई कथा करते हैं तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हैं तो स्वयं दूसरों से बात ना करें। अगर स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास जाएं। पतिदेव उत्साह पूर्वक गीत गाते हों, प्रसन्नचित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखें। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला की प्रवीणता दिखलाते देखकर पति आनंद में निमग्न हो जाएं। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रता पूर्ण हृदय लेकर न ठहरें। उनके साथ प्रेम सुने, कलह कंकास न करें। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपने सोते के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करें। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने वाले के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रीतम को भय छोड़कर गले लगाएं। स्त्री जोर जोर से विलाप न करें, दूसरे लोगों को न पुकारें और अपने घर से बाहर न भागें। पति के कोई विपरीत सचमुच वचन न कहें। सती स्त्री उत्सव आदि के समय
अगर भाई बंधुओं के घर जाना चाहती हैं तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहने जाएं और वहां अधिक काल तक निवास न करें, शीघ्र ही अपने घर लौट जाएं। यदि पति कहीं की यात्रा करते हैं तो उसी मंगल सूचक वचन बोलें, ना जाएं। ऐसा कहकर पति को ना रोकें और ना यात्रा के समय रोएं। पति के परदेश जाने पर स्त्री किसी अंगराग न लगाएं और केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करें। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके प्रदेश में जाए तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री ससुर की समीप शयन करें और किसी के नहीं। यह प्रतिदिन प्रत्येक पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहें। स्वामी के कुशल जाने के लिए दूत भेजें और प्रसिद्ध देवी देवताओं की याचना करें। इसी प्रकार जिसके पति प्रदेश गए हों तो पवित्रता स्त्री को ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को ना धोएं, मैले कपड़े पहनकर रहें और बिंदी और अंजन ना लगाएं। गंधक और माला का भी त्याग करें। नख और केशों को श्रृंगार ना करें। दांतों को ना धोएं और दूषित रुक्के का स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात होती है। अधिक आलस्य करना, सदा निंद्रा लेना, सवृद्धा कलह की रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों की हंसी परिहास करना, प्राय पुरुषों की चेष्टा की चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना व पर पुरुष के शरीर का दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्जलता का बर्ताव करना और किसी भी आवश्यकता से व्यर्थ को दूसरे के घर पर चले जाना, यह सब युवती स्त्री के पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर से सभी कार्य पूर्ण करके स्त्री को हल्दी का उबटन लगाएं, फिर शुद्ध जल से सभी अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करें और उसके बाद अपने मुख कलम को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाएं। मन, वाणी और शरीर को स्वयं ही रखने वाली नारी ऐसे वर्ताव से इसी लोक में उत्तम कीर्ति को पाती है और परलोक में पति का सायुज्यिक प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति का सम्मान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपोति होने पर वह कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शय्या, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंधक, स्वर्ग लोक को भांति भांति की कीर्ति, यह सब कुछ पति के प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार मुनिवर मृग श्रृंग धर्म में नीति और गुणों से सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के चिरपति चिरकाल तक अति रात्रि में वायपेज आदि यज्ञों में अनुष्ठान करते रहे। नियम पूर्वक सांसारिक सुख भोगने में जो उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृग श्रृंग की पत्नी सुव्रता के समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृश्रण में छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ मृग श्रृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु को जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे।
अंत उन्होंने पुत्र की भावी कर्म के अनुसार उसका मर्तंड नाम रखा। उनके शरीर में मृग ग्रहण निर्भय होकर कुंडयन करते थे। अपना शरीर खुजलाने से रगड़ने के लिए इसीलिए पिता ने उसका नाम मर्कंड रख दिया। मर्कंड मुनि उत्तम कुल से उपतर होकर संपत्ति गुणों को भंडार भरे गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु यानी अपने पिता की आज्ञा लेकर द्वितीय आश्रम में स्वीकार किया और मुर्दुल मुनि की कन्या मुरुदती के साथ मुरकुंड मुनि का विवाह हुआ और तंतर मृगा श्रीग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उपतर किया। वह सदाचारी वेद अध्ययन विद्या और विनय के साथ अपना उत्तम निकाला, इसीलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता का उन्नयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि भी यह संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश, कलाप और मनोहर रूप में युक्त, कमल के समान विशाल नेत्र में कल्याण में अभाव वाली कण्वा मुनि का एक कन्या कुशा उन्होंने पति रूप में ग्रहण किया। विमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र का जन्म किया। सुमति थी और संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने गृहस्थ हुई। उनकी स्त्री का नाम सत्य था। तत्पश्चात सुरक्षा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुरवत था। सुरसा कुमार सुरवत ने भी संपूर्ण वेदों को अध्ययन समाप्त करने से द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथ्वी की पुत्री प्रियव्रता सुरवत की धर्मपत्नी हुई। पिता ने अपनी सभी पुत्रियों को प्रयासत दीक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया और सभी पुत्र सेवा और सुग्रसा में संलग्न होकर प्रतिदिन पिता का प्रिय करते रहे और उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं को वेदों को प्रगामी कल्याण में पुत्रों का उत्तम गुणों वाली धर्मपत्नियों से सेवित होकर वह मृग और श्रग मुनि गृहस्थ धर्म का ही पालन करने लगे और मुनि सुमित उत्तम और महात्मा सुमरपत को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए जो वेदों के प्रागामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृग और सरग अपने धर्म पत्नियों से पुत्रों की पौत्रों के साथ प्राप्त काल में स्नान करते थे। वह एक माघ मास ही व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ मास आने पर वह स्नान, दान, शिव की पूजा, व्रत और नियम से गृहस्थ आश्रम में आभूषण ये सब सोचकर ये दिवज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ मास में प्राप्त स्नान किया करते थे। इसी प्रकार सांसारिक सुखी सौभाग्य का अनुभव करके उन महामुनि ने अपनी धर्मपत्नियों के भार और पुत्रों का सौंप दिया और उसे ग्राह्यपत अग्नि को अपने आत्मा पर स्थापित करने से फिर के पुत्र का मुख देखा और अपने शरीर को अत्यंत जरा गृहस्थ जानकर तपोनिधि मृग ग्रग ने तपस्या करने के लिए तपोवन प्रस्थान करे दिया। वहाँ तपे चबाने छोटे छोटे तालाबों में जल में पानी संसार में उद्विग्न होने से रेतीली भूमि निवास करने के कारण वह मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड के चिरकाल तक
वितरण करने से पश्चात उन्होंने ब्रह्मालोक प्राप्त कर लिया। वहाँ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृग और सरग दिव्य ही सिंहासन पर विराजमान हुए और उनके द्वारा प्रज्वलित उपाय उपमा रहित लक्ष्य लोगों का भी सुख भोगने लगे। तत्पश्चात एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत 12 कल्प में ये पुण्य ब्राह्मण जी ने पुण्य रूप में उपतर हुए और उसी समय उनका नाम रू हुआ और उन्होंने निदान का कल्याण का उपदेश किया। उस दूसरे जन्म में ऋषि मृग और गर्ग और उनकी जीवन कथा कैसी है वह सुनेंगे। हमारी इसी माघ मास की कथा की अगली कड़ी कल प्राप्त। आशा है कि आप सभी को प्रतिज्ञा करेंगे और इन्हीं माघ मास की सुंदर कथाओं की प्रतिदिन श्रवण करते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बना सकें और साधना को मजबूत बना सकें। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लिए हमारी प्रार्थना के साथ ही आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो विष्णु हरि की जय अवश्य लिखें।